नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। तापमान बढ़ने के साथ साथ धूल भरी हवाएं चलती हैं और आम जनमानस परेशान होता है। भीषण गर्मी में गरम गरम हवाओं के झोंके से आम लोग परेशान हैं और जब वो सड़क पर निकलते हैं तो रामपथ की खुदाई हो या फिर भक्ति पथ की, चारों तरफ जो गड्ढे खोदे गए हैं उनकी मिट्टी उड़ती है और लोग ऐसे में कैसे बचें उससे ये सोच नहीं पाते हैं। मुंह पर गमछा या हेलमेट लगाने के बावजूद लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो सांस के मरीज ऐसे में बढ़ते हैं। पुराने मरीजों के लिए खुदाई का जो काम चल रहा है उससे उड़ती हुई धूल काफी खतरा पैदा करती है। रामपथ पर 13 किलोमीटर में खुदाई का काम हुआ है। सड़क के किनारे डक्ट का काम चल रहा है। ऐसे में धूल दिन भर उड़ती है और गर्मी के इस मौसम में ये धूल लोगों को सांसों की मरीज बना रही है। डॉक्टर कहते हैं क्या, सुनिए आप। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हवा में आर्द्रता कम हो गई है। इससे बहुत सी परेशानियां लोगों को पैदा हो रही हैं। डिहाइड्रेशन की परेशानी सबसे ज़्यादा है और इसके अलावा कालरा फैलने की तकलीफ मरीजों को हो सकती है, सांस फूलने की बीमारी हो सकती है, अस्थमा जो है वो एग्रेगेट हो जाएगा और डायरिया। तो इसमें बहुत सी बातों का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। पहली बात तो डिहाइड्रेशन ना होने पावे, पानी की कमी ना हो शरीर के अंदर। इसके लिए हर कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद 1 गिलास 2 गिलास वाटर लेते रहें। लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, गर्म चीज़ों का परहेज़ करें। अंडा, मीट, मछली, गोश्त, इन सब चीज़ों को कम से कम लेने की कोशिश करें। बाहर में जो सामान बिक रहा है उसको कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सामान जल्दी ख़राब हो जाता है और बेचने वाले को इसकी जिम्मेदारी होती नहीं कि अच्छा है या ख़राब है। घर में भी कोई सामान आप बाहर रख दें, उसको घंटे 2 घंटे में यूज़ कर लें, बहुत देर तक खुले बना रखें, क्योंकि गर्म की वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रिकॉशन लेने की बाहर है कि बाहर पानी का सेवन जो है हर जगह ना करें, क्योंकि इस वक्त पानी में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से कालरा जो होता है बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय आती है लोगों को, धूल और मट्टी गर्दा बहुत ज़्यादा है। पूरे शहर में खुदाई हो चुकी है, जिसकी वजह से आर्द्रता बिल्कुल ख़त्म हो गई है एटमॉस्फेयर में। उससे सांस की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ लोगों को परेशान करेगी। जो पहले पुराने सांस के मरीज़ हैं उनकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो दवा लेने के बावजूद उनको आराम नहीं मिलेगा। दूसरा, जो नए सांस के बच्चे, छोटे बच्चों को सांस की बीमारी, नई बीमारी पैदा हो सकती है। नए जवानों को भी, बुढ़ों को भी नई बीमारी अस्थमा के रूप में डेवलप कर सकती है। तो उससे बचने का 2-3 उपाय करें। एक तो हमेशा सर पे एक सफ़ेद कपड़ा रख के निकलें बाहर। मुंह पर अगर मास्क लगा लें सबसे बेटर, नहीं लगाएं तो पुराना गमछा कोई हो उसको बांध लें, ताकि धूल मट्टी न जाने पाए। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखें। हर जगह का पानी प्रयोग में न लाएं। इसके अलावा कटे हुए फल बाज़ार में बहुत बिक रहे हैं जगह जगह, उनको इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। चाट, पकौड़ी, गर्म चीज़ें हर जगह जहाँ मिल रही हैं उनको अवॉइड करिए। अगर कुछ खाना भी है तो बिस्कुट वगैरह लेके खा लें, जो शुद्ध मात्रा में मिल सकता है। और जो है निकलें घर से बाहर, जितनी ज़रूरत हो, आवश्यकता पड़ने पर जाएं, बिना मतलब घूमने का मौसम नहीं है। भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है। अयोध्या में भगवान रामलला को गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में फूल माला सजाई गई है। रामलला के लिए गर्भ में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वहां गर्मी उनको न लगे। रामलला के भोग राग में भी परिवर्तन किया गया है। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक भक्तों को यहां पर रामलला के दर्शन हो रहे हैं। फिलहाल रामलला को गर्मी से बचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पर विस्तार से जानकारी दी। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है।
पहले तो माला फूल से उनको आच्छादित कर दिया गया है, अच्छी प्रकार से सजा दिया गया है जिससे कि ये गर्मी का प्रभाव न पड़े। दूसरे एसी लगी है और वो उसके कारण वहाँ किसी प्रकार का कोई भी यह गर्मी का प्रकोप नहीं लग रहा है। इसलिए रामलला के मंदिर में पूर्णतया व्यवस्थित है। उनके भोग राग में भी परिवर्तन किया गया है। इसलिए रामलला बहुत ही इस गर्मी में सुकून से हैं। उनको एसी के प्रभाव से, माला फूलों के प्रभाव से कोई भी प्रभाव गर्मी का नहीं पड़ रहा है और रामलला बड़े ही आनंद से हैं और ये इसमें किसी प्रकार का कोई भी समस्या और कठिनाई नहीं है। 6:30 बजे मंदिर खुल जाता है और 12 बजे बंद हो जाता है। 11:30 में दर्शन बंद होता है, 12 बजे मंदिर आरती होकर बंद हो जाती है और 2 बजे से लेकर के 8 बजे शाम तक। इस प्रकार वैसे ही मंदिर का दर्शन चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और रही रामलला के रख रखाव की, वो पूर्णतया व्यवस्था है और एसी आदि व्यवस्थाओं से वह गर्मी के प्रभाव से वंचित हैं। कोई गर्मी का प्रभाव नहीं लग रहा है। बीकापुर में बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के चुनाव के नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन 11 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया। इस प्रकार अध्यक्ष पद के लिए अब 3 उम्मीदवार, मंत्री पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुकाबला रोचक होने की पूरी उम्मीद है। अध्यक्ष पद के लिए आबाद अहमद खान एडवोकेट, बैद्यनाथ तिवारी तथा शिवनाथ सिंह ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है, जबकि मंत्री पद के लिए ब्रह्मानंद मिश्रा, अमरनाथ दुबे सहित एक अन्य उम्मीदवार मायाराम वर्मा के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए पुष्पेंद्र मिश्रा, ब्रजेश तिवारी, संजय पांडे, राम सजीवन चौरसिया, रमेश कुमार ने नामांकन किया है। मैंने मंत्री पद के लिए बार बीकापुर में नामांकन किया है। मैं बनता हित के लिए कार्य करूँगा, अदालत भी चलाने का प्रयास, मतलब अधिवक्ताओं के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से करूँ, के बीच में सामंजस्य स्थापित करके कार्य करने का प्रयास करूँ। अयोध्या के निर्मोचन घाट स्थित युगल प्रिया कुंज मंदिर में श्री श्री 1108 श्री महंत भगवती शरण महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अखंड कीर्तन, राम नाम कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत ध्रुव शरण महाराज ने इस संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संत शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। महाराज के प्राण प्रतिष्ठा, उसको प्लस में भंडारा। कौन सा मंदिर है और कुंज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है महाराज जी आज मंदिर? अखंड कीर्तन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। नगर निगम के एक जेई की लापरवाही मोहल्ले वासियों पर भारी पड़ रही है। सरकार एक तरफ अयोध्या को सुंदर नगरी के रूप में विकसित करने की ओर कार्य कर रही है, तो वहीं सरकार की मंशा पर पानी सरकारी कर्मचारी ही फेर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के जल निगम की, जहां एक मोहल्ले में जल निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शहर के महिला अस्पताल रोड ऋषि टोला से लिंक रोड चौक से मिलने वाली दादा डेयरी के पास खुदाई के समय सीवर पाइपलाइन डाली गई। खुदाई के दौरान सीवर पाइपलाइन टूट जाने के कारण कई घरों में आने वाले पानी का कनेक्शन टूट गया और पानी न आने से इस भीषण गर्मी में पूरे मोहल्ले के लोग परेशान हैं। घरों के रोड पर एक बड़े से गड्ढे से पानी लगातार बह रहा है, जिसकी तस्वीर आप स्वयं देख सकते हैं। मोहल्लेवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक जल निगम के द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। मोहल्लेवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह का कार्य जल निगम द्वारा किया गया है, जिसका खामियाजा हम लगातार भुगत रहे हैं। घरों में पानी नहीं आ रहा है, कई बार शिकायत करने के बावजूद इस पर काम नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि जल निगम विभाग के जेई सीवर पाइपलाइन का काम करा रहे थे, उसी दौरान पाइप टूट गई और टूटी पाइप को वो खोज नहीं पाए। उन्होंने 150 मीटर रोड बनवा डाली, लेकिन वह भी गुणवत्ताहीन। 1.5 महीने बनी रोड अभी से उखड़ने लगी है। हालांकि रोड तो बनी, लेकिन पाइप की लाइन टूटी छोड़ दी गई, जिसमें लगातार पानी बह रहा है। रिसॉर्ट नंबर 60 में ये सड़क पे गड्ढे हैं
और जो भी आता है यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पलट जाती है और कोई यहाँ पे बनाने नहीं आया अभी तक। कैसे क्या हुआ था इसमें? ये जो सड़क बन रही थी और पाइपलाइन पड़ रही थी और गड्ढा खोदे, पाइप तोड़ दिए, उसके बाद कोई बनाने नहीं आया, न पाइपलाइन वाले आए न नगर पालिका वाले आए, कोई भी नहीं आया। जल निगम की तरफ से आए हुए थे जेई साहब, और इसको सड़क भी बीच में छोड़ दिए और यहाँ करीब 7-8 फीट गहरा पाइप अंदर है और कई लोगों का नल भी टूट गया है और जो अंदर पाइप पड़ा हुआ सीवर का वो भी टूटा पड़ा हुआ है और यहाँ बनाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। जल निगम वाले कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, आते हैं तो केवल घूस मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। सरकार को केवल बदनाम किया जा रहा है। और जो कसाब बाड़े से लगता हुआ है और यहाँ पर जल भराव काफ़ी होता है। अभी हाल ही में पाइपलाइन डाला था, उसमें ये पाइपलाइन फटी हुई थी, कई घरों का कनेक्शन तोड़ दिए थे नल का, कुछ 1-2 घर का बनाया है बहुत प्रेशर करने पर, अभी भी हमारे 2 घर का कनेक्शन नहीं जोड़ा है उन्होंने। जल निगम के कर्मचारियों की लापरवाही पर जब बात की गई जेई विवेक कुमार से तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही ठीक कराया जाएगा। पहली बात तो ये है कि जो काम कराया गया जल कराया गया है और अभी 1 महीना पहले कराया गया था, ठीक है, और इसमें एक लीकेज था जो अभी तक नहीं बन पाया है। उसके मुख्य कारण ये रहा है कि जो बगल में घर है इसको देखते हुए इससे काम नहीं कराया गया, ठीक है, और इसको देखते हुए जो है विदिन अ वीक में इसको काम करा दिया जाएगा लीकेज का। तो उसका ये था कि हम पूरी पाइपलाइन उखाड़ के फिर नहीं डाल दें, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल है कि पूरी रोड खोलनी पड़ती है हमको, पूरी जितना हम टेस्ट खोदते उतना हम बनाते हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मोहल्ले में 12 लीकेज बनाए गए थे, 12 लीकेज, ठीक है, इसको छोड़ के, और जितनी भी समस्या आती थी विदिन अ डे में काम हो जाता था। ऐसा नहीं कि हमने उसको लीला हवाली किया है। 1.5 महीना बाकी सब बनाए गए हैं, लेकिन वो गड्ढा है उसमें कई अब टूटी हुए है। जेई विवेक कुमार को पत्रकारों ने इस गड्ढे को दिखाया जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही वो लीकेज है, बीच सड़क पर इस तरह का गड्ढा जिसमें लगातार पानी भरा है। उस पर ये क्या कहते हैं सुनिए आप। लाइन को, ठीक है, क्योंकि ये जो पाइपलाइन पड़ी हुई है काफ़ी गहराई में पड़ी हुई है। इसको बनाने के लिए जो है हमें गहरा खोदना पड़ेगा और खोदने में दिक्कत ये है कि घर गिर सकते हैं। पहले हम मान रहे हैं ना, दिक्कत क्या है कि जो पाइपलाइन पड़ी हुई काफ़ी गहराई में है, सीवर हमारी जो 1 मीटर गहराई में है, अगर उसे खोदते हैं तो जाहिर सी बात है मकान गिर सकते हैं। क्या अब मानते गलती हुई है, उसको हम विदिन अ वीक बनवा देंगे। तमाम बहाने बनाने के बाद जेई विवेक कुमार ने माना कि गलती हुई है और इसे सुधारा जाएगा।